अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 11 चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 एंड 59 पर मौजूद है द मोल एंड मोलर मास। द मोल एंड मोलर मास। लो मेरा बेटा, पॉइंट 1, एवोगाद्रोस नंबर इज सिग्निफिकेंट इन केमिस्ट्री। एवोगाद्रो नंबर की बहुत अहमियत है केमिस्ट्री में। पॉइंट 2, याद रखो, अ मोल इज अ क्वांटिटी। मोल एक मिकदार का नाम है। भाईजान मुझे चावल दे दो। भाईजान किन्ने? जनाब 1 किलो। तो जो किलो है वो मिकदार की यूनिट है। मिकदार का यूनिट आपने बोला है। गॉट इट? भाईजान मैनू अंडे दे दो जी। किन्ने? 1 दर्जन। तो जो दर्जन आपने बोला है वो मिकदार है, क्वांटिटी है, नंबर है। इसी तरह मोल एक क्वांटिटी है। जिस तरह 1 दर्जन में 12 आंडे होते हैं, जिस तरह 1 दर्जन में 12 आंडे होते हैं, इसी तरह 1 मोल में एवोगाद्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर मैं अंडे लेने गया हूं तो कहूंगा जी 1 दर्जन दे दो, तो वो 12 आंडे दे देगा। इसी तरह अगर मैं केले लेने गया हूं और अगर मैं कहूं कि जी 1 दर्जन दे दो, तो वो 12 केले दे देगा। इसी तरह अगर मैं कोई एटम्स पर मबनी चीज़ लेने गया हूं तो मैं कहूँगा भाईजान 1 मोल दे दो, तो वो मुझे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाद्रोस नंबर ऑफ एटम्स दे देगा। एटम्स की तादाद कितनी होगी? एवोगाद्रोस नंबर के इक्वल होगी। इसी तरह अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूलर है और मैं उसको जाकर कहूँ कि भाईजान 1 मोल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दे दो, तो वो मुझे उस सब्सटेंस के एवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तोल कर तो दे देगा। अगर वो चीज़ आयंस पर मुश्तमिल है, जैसे सोडियम और क्लोराइड यानी कि NaCl, अगर मैं उसको बोलूं कि भाईजान मैनू 1 मोल NaCl दे दो, तो वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स तोल कर तो दे देगा। तो मेरा बेटा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स Na और Cl, जब 2 आयंस आपस में मिलेंगे तो उसको फार्मूला यूनिट बोलेंगे। तो मोल एक क्वांटिटी का नाम है जिसमें एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल में भी एटम, पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल, पार्टिकल में भी आयंस, पार्टिकल में भी फार्मूला यूनिट्स। अ मोल इज सिमिलर टू अ डजन और अ ग्रॉस। ग्रॉस से मुराद अ फिक्स्ड काउंट। तो जी हाँ, 1 डजन, 1 दर्जन इक्वल्स टू 12 फिक्स्ड अमाउंट है ना, फिक्स्ड काउंट है ना। तो इसी तरह 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये इसका फिक्स्ड काउंट है। एग्जाम्पल, a dozen of oranges equals to 12 oranges. A mole of atoms या molecules equals to 6.02 into 10 raised to the power 23 of them. Clear है? Understanding the mole concept. तो define mole. A mole of a substance contains 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. पुत्रियो 6.022 कह लो या 6.02 कह लो, एक कोई गाला है। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हेल्प्स अस मेजर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। और हाँ, हमने एवोगाद्रो नंबर वाले पार्टिकल्स में पढ़ा कि किस तरह हम एवोगाद्रोस नंबर लगाकर हम मास इन ग्राम्स निकाल सकते हैं। तो मेरा बेटा, दिस हेल्प्स अस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने में यह मदद देता है। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद को ग्राम्स में निकाल देगा। आगे चलिए जी। नंबर 2, एग्जांपल्स ऑफ मोल्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। अच्छा जी, तो बेटा यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 59 पर, जिसमें ये बात हुई है कि अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंसिस्ट 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 एटम्स वेज 12 ग्राम्स। अब ये कैसे है, ये लाइन, इसका मतलब क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं। ये जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने कैसे इसको समझना है, तो ज़रा देखिएगा। कह रहा है जी 1 मोल कार्बन के एटम्स हैं। 1 मोल कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 एटम्स हैं। कह रहा है जिसका वज़न 12 ग्राम है। अब ये कैसे आया? हाउ इज दैट पॉसिबल? अब हम इसको देखेंगे कि 1 मोल कार्बन में, यानी 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 एटम्स हैं और इसका मास 12 ग्राम्स है। ये अब हम कैसे साबित करेंगे? तो सुनिए, आपने लिखना है 1 मोल को बाहर रखें, ब्रैकेट खोल लेना है
अंदर नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये है, आपने लिख लेना है जनाब, दिस इज एटम पर मोल, एक मोल के अंदर एटम्स हैं। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एक एटम के एटॉमिक मास से, बेटा एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एटॉमिक मास है, इसका पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आ जाएगा, दैट इज 12 AMU। AMU एक एटम का, क्लियर हो गया। तो दिस इज एटॉमिक मास, आपने एटॉमिक मास से इसको मल्टीप्लाई कर देना। उससे अगले नेक्स्ट स्टेप में आपने कन्वर्जन फैक्टर, याद होगा मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर वाली वीडियो में भी बताया था कन्वर्जन फैक्टर क्या था। कन्वर्जन फैक्टर ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, उसके बाद आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र करोगे, दैट इज एटम पर मोल। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके एक एटम के एटॉमिक मास से, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 ग्राम के साथ। 1 ग्राम कंटेन्स, 1 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 AMU होते हैं। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक एवोगैड्रो नंबर में भी बताया था कि 1 ग्राम के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं। डन, एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं, तो रिमेंबर दैट। अब यहां पर अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये रिलेशनशिप बनेगा 1 ग्राम ओवर 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। चले आए भी, अब हम इसके वो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कर देते हैं। तो ये एटम से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद 6.02 इंटू 10⁻23 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा जनाब AMU से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास आंसर निकला ये बाहर वाला 1 ब्रैकेट ओपन, इधर से मोल बचा हुआ और 12 बचा हुआ। ऊपर जनाब मैंने 12 लिखा, सामने वाला यूनिट ग्राम आ गया और नीचे इसके क्या आ गया भाई, मोल। तो बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास इन ग्राम्स है वो 12 ग्राम्स है। वेल डन, किताब ने ठीक लिखा है, ठीक है। अब हम अगली एग्जाम्पल इसकी करते हैं। नहीं जी, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है वो है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कहता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 contains 6.02 into 10⁻23 molecules and it weighs about 32 grams। अच्छा जी, तो चले फिर साबित करते हैं। लो मेरा बेटा, अब मैं ऑक्सीजन की एग्जाम्पल आपको देने लगा हूं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, O2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2। तो मेरा बच्चा अगेन हमने 1 रखना है बाहर, 1 मोल ब्रैकेट ओपन कर देना है और लिखना है कि ये इट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स नहीं, अब इस दफा क्या आएंगे, इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। ओके, इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। तो जनाब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो बाहर 1 ब्रैकेट ओपन, अंदर मॉलिक्यूल्स लिखें। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स क्या है ये, पर 1 मोल। डन, तो पर 1 मोल लिख लिया। उसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना बेटा। तो मेरा बच्चा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो अगर मैं O2 का करूंगा तो 16 + 16 = 32 AMU बनते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा कि इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 32 AMU पर, ये एक्स्ट्रा लग गया, यूनिट में लिखोगे बस AMU पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास 32 AMU है। अब मैं इसको यहीं कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, दैट इज 1 ग्राम ओवर 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। डन। अब हम कैंसिलेशन देखेंगे कि किस किस की कैंसिलेशन हो सकती है। ले जनाब, अब हम देखेंगे कि किस किस की कैंसिलेशन हो सकती है। लो बच्चों, खुद बताओ, मॉलिक्यूल ऊपर मॉलिक्यूल नीचे, कैंसिल कर दो। उसके बाद अच्छा यहां देखो, ये मैंने गलती से यहां पर ग्राम लिखा हुआ है, दिस इज AMU। डन, AMU। अच्छा, अब ऊपर AMU और नीचे AMU से कैंसिल।
ऊपर 6.02 into 10 to the power 23, it will be cancelled with this 6.02 into 10 to the power 23, it will be cancelled with this. तो बेटा ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से कैंसिल हो गया, AMU से कैंसिल हो गया. तो अब हमारे पास क्या बचा भाई? हमारे पास बचा है 1 मल्टीप्लाई बाय 32, ऊपर हमारे पास है जनाब मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, दैट इज ग्राम, और नीचे क्या आ गया भाई? मोल. तो जी हाँ, आपके पास बिल्कुल सही वैल्यू लिखी हुई है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल कंटेन 32 ग्राम्स. इसका मास कितना होगा? 32 ग्राम्स. अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपकी बुक पर लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 of its formula units as its mass is 58.5. तो लेट्स कैलकुलेट दिस ऑल्सो. डन. ले जी, अब हम थर्ड एग्जाम्पल करने लगे हैं, एंड दैट इज अबाउट NaCl. दैट थर्ड एग्जाम्पल इज अबाउट NaCl. अब बेटा गौर से जरा दोबारा जरा सुनिएगा. ये है जी 1 मोल जो गिवन है किसका? NaCl का. वो कह रहा है इट कंटेन्स 6.02 into 10 raised to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स. डन. फॉर्मूला यूनिट्स. एंड इसका मास वो बता रहा है 58.6 ग्राम्स. तो आइए फिर हम इसको साबित करते हैं. वो कैसे जनाब? आपने अगेन उसी तरह मोल को बाहर रख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फॉर्मूला यूनिट्स को लिखना है. 6.02 into 10 raised to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स आ गए. ये क्या? पर मोल. एक मोल में इतने फॉर्मूला यूनिट्स हैं. अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला यूनिट के मास, फॉर्मूला मास से, जो कि AMU में होता है. तो फॉर्मूला मास इसका क्या होगा? तो हम यहां पर जरा ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं. NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU प्लस बेटा इसका क्लोरीन का होता है 35.5, तो आ जाएगा 58.5 AMU. डन. तो यहां आ गया 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट पर एक फॉर्मूला यूनिट. तो यहां मैं फॉर्मूला यूनिट लिख रहा हूं. साथ ही बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर से. व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट्स. चलिए अभी अब हम लोग करेंगे कैंसिलेशन, जो जो चीजें कैंसिल होती हैं. फॉर्मूला यूनिट से कैंसिल हो गया, AMU से कैंसिल हो गया, 6.02 into 10 to the power 23 कैंसिल हो गया 6.02 into 10 to the power 23 से. क्या बचा भाई हमारे पास? हमारे पास बचा बाहर नंबर ऑफ मोल्स 1, अंदर उसका बचा हमारे पास एटॉमिक मास दैट इज 58.5, जो कि अब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यही आंसर निकलेगा. ऊपर आ जाएगा ग्राम और नीचे बचा हुआ था हमारे पास मोल. तो जी हां, एक मोल का मास 58.5 ग्राम्स है. कितना बेटा? 58. इसका मास कितना निकला? 58.5 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास 58.5 ग्राम्स है. तो ये बिल्कुल ठीक लाइन लिखी हुई आपकी किताब में. अभी अभी हमने 3 चीज़ों की मिसाल पढ़ी. पहली मिसाल कार्बन की थी, दूसरी मिसाल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की थी, और तीसरी एग्जाम्पल NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स की थी. लो बच्चों, अब मैं इस वाले ये पीले डब्बे को एक्सप्लेन करने लगा हूं. वैसे तो इस पीले डब्बे की एक्सप्लेनेशन जो है वो एवोगाड्रो नंबर में भी दी जा चुकी हुई, लेकिन चलें चूंकि यहां पर ये पेज नंबर 59 पर ये चीज दोबारा आ गई है, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं. ये एग्जामिनर कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनका रिएक्शन हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसके देख लेते हैं कि इनकी मास इन ग्राम्स कितने हैं. चूंकि हमें फॉर्मूला आता है और आपको मैंने अभी पिछली 3 एग्जांपल्स में भी बताया है, मेरे साथ साथ इनके ग्राम्स निकाले. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनके मास इन ग्राम्स फाइंड आउट करें. चलिए भाई, तो जनाब 2 मोल्स ऑफ कार्बन. ठीक है, चले हम यहां पर कर रहे हैं कि यहां हम सिर्फ कार्बन करेंगे इस जगह पर. ठीक है, इधर हम कार्बन करेंगे और वहां हम करेंगे ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम यहां नीचे कर लेते हैं. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम यहां पर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. चलें जी, कार्बन मोनोऑक्साइड. लो मेरा बेटा, तो स्टेप 1 मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में भी बताया है. स्टेप 1, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बाहर लिख लें और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें. नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिख लिए हैं, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं, और 1 मोल की एटम्स, ये एटम्स पर मुश्तमिल है ना, तो कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम्स हैं
जबकि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं। डन। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स को बाहर लिख लें बेटा जी। 1 मोल में कार्बन एटम्स कितने होंगे? एवोगाद्रोस नंबर के इक्वल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 और लिख लें कि दीज आर एटम्स पर 1 मोल। 1 मोल में इतने एटम्स हैं। उसके बाद बेटा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एक एटम के एटॉमिक मास से। तो कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है जनाब? 12। तो पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा तो ये आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट पर 1 एटम। ठीक है, तो चलें हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि आगे हमारे पास इतनी जगह है नहीं। तो चलें जी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में एटम एटम से कट गया। अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा 2 ब्रैकेट ओपन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू ऊपर आ गया AMU डिवाइडेड बाय मोल। डन, ये चीज आ गई। अब हम इसको कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या होगा? यहां देखें 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय AMU ओवर मोल। ठीक है जी, और यहां आ गया कन्वर्जन फैक्टर दैट इज 1 ग्राम पर 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। डन। तो ये मैंने कन्वर्जन फैक्टर के साथ अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। चलिए भी क्या होगा? AMU से कट ऑफ 6.02 एवोगाद्रो नंबर से कट ऑफ। अरे वाह, पीछे बच गया हमारे पास, यहां से नंबर ऑफ मोल्स बचे 2 और ब्रैकेट के अंदर बेटा मैं लिखूंगा 12 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का निकला 12 ग्राम, अब 2 मोल्स का निकलेगा 2 12 आर 24 ग्राम्स। तो हाँ जी, यहां 24 ग्राम्स लिखा हुआ। ठीक है, तो 24 ग्राम्स हमने यहां पर साबित कर दिया। अब यहां जरा जगह कम बची है तो मैं ऑक्सीजन को यहां कर देता हूं और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आगे ले जाएंगे। लें जी, इक्वेशन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। चलिए जी, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम्स मैंने निकालना है। ठीक है भाई, तो अगेन जरा मैं खुला करके लिखने लगा हूं। आपने नंबर ऑफ मोल्स को बाहर रखा दैट इज 1 मोल, मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है जी? 1 मोल में एवोगाद्रोस नंबर की तादाद होती है दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। डन। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्सीजन गैस के यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से। बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो यहां पर देखें, एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो 2 ऑक्सीजन का होगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 AMU। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास यूनिट्स में। अब यहां आपने इसका जिक्र कर देना है कि जनाब 32 एटॉमिक मास यूनिट्स पर 1 मॉलिक्यूल। डन हो गया, एक मॉलिक्यूल। अब मेरा बच्चा मैं साथ ही इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं कन्वर्जन फैक्टर है 1 ग्राम ओवर एवोगाद्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। डन। चले आई भी कैंसिलेशन करते हैं। AMU से गया, एवोगाद्रोस नंबर से कट गया, मॉलिक्यूल से कट गया, पीछे बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 32 और हमारे पास यूनिट्स क्या बचे भाई? ग्राम पर मोल। ये यूनिट बच गया ग्राम पर मोल। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो बिल्कुल आपकी किताब में ठीक लिखा है कि 32 ग्राम्स बनते हैं। इस मॉलिक्यूल के जो मास लेना है वो हमने 32 ग्राम्स लेना है। अब हम साबित करेंगे कि 2CO के कितने हैं? 56 ग्राम्स हैं। डन। ले जनाब, इक्वेशन के मुताबिक वी हैव गॉट 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके जो है वो इसकी मास इन ग्राम्स हमने पता करना है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मास इन ग्राम्स पता करना है। लो बच्चों, अगेन हम सबसे बाहर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 1 मोल में हमेशा एवोगाद्रो नंबर की क्वांटिटी होती है, पता है ना आपको? 1 मोल में हमेशा एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ले जनाब, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल। डन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास। ले जनाब, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो यहां सुन लें, कार्बन का एक एटम का मास है
कार्बन का, यहाँ चले इसको ऑक्सीजन कर देते हैं और पीछे कार्बन कर देते हैं। बेटा कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास यूनिट्स में 12 और ऑक्सीजन का है 16। तो 12 प्लस 16 कितने हो गए भाई? 12 प्लस 16, मेरा हिसाब बहुत वीक है, चले जी 28 एटॉमिक मास यूनिट्स। क्लियर है? तो अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया, क्योंकि दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास 28 AMU पर एक मॉलिक्यूल। और साथ ही बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कन्वर्जन फैक्टर से, दैट इज 1 ग्राम ओवर एवोगाद्रोस नंबर लिखना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटॉमिक मास यूनिट्स। डन। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके करने लगे हैं कैंसिलेशन। AMU से गया, एवोगाद्रोस नंबर से कैंसिल हो गया, और बेटा मॉलिक्यूल से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 28 निकला, और 28 के साथ यूनिट क्या आया? ग्राम पर मोल। डन। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास निकलेगा 56 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल के 56 ग्राम्स होने चाहिए। तो जनाब ये रहा हमारे पास, ये भी साबित कर दिया हमने कि जी हाँ 56 ग्राम्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो अब ये जो लास्ट पैराग्राफ ये वाला है, अब हम आते हैं मोलर मास की तरफ। व्हाट इज मोलर मास? डेफिनेशन: mass of 1 mole of a substance is called molar mass। तो हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मास है 1.008 ग्राम्स। इसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 2.016 ग्राम्स। मास कैलकुलेशन इन अ केमिकल रिएक्शंस। तो जनाब मास कैलकुलेशन इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? द इक्वेशन 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। जो नंबर हम सिंबल से पहले लगाएं उस नंबर को कोएफिशिएंट कहते हैं, और कोएफिशिएंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इक्वेशन बताती है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स में क्या है भैया? 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, दैट इज 2 × 12 ग्राम इज इक्वल टू 24 ग्राम। फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है इक्वल्स टू 32 ग्राम्स, एंड प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज 2 × 28 ग्राम्स इज इक्वल टू 56 ग्राम्स इन टोटल। लो बेटा, इसके साथ ही द मोल एंड मोलर मास वाला टॉपिक खत्म हुआ। अफजल को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।